अगर आप साक्षी भाव में हैं तो आप आसानी से देख पाएंगे कि मन आपको कभी एक काम के लिए उलझा देता है या दूसरे काम के लिए उलझा देता है, हमेशा किसी न किसी कार्य में फंसाए रखता है। अगर आपने अभी तक आत्मज्ञान नहीं लिया है तो फिर यह देख पाना थोड़ा कठिन है। जीवन केवल विचारों से ही चलता रहेगा, जैसे जैसे विचार उठेंगे वैसे वैसे आप कर्म करते जाएंगे। परंतु साक्षी भाव में रहकर यह देख पाना बड़ा ही आसान हो जाता है कि मन कैसे काम कर रहा है। एक विचार आएगा, उससे कुछ कर्म हो सकते हैं, परंतु अगर आप साक्षी हैं तो आप देख पाएंगे कि यह कर्म आवश्यक है या अनावश्यक है। अगर अनावश्यक होगा तो आप वहीं पर उसको छोड़ सकते हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं कि मन एक लिफ्ट के जैसे होता है। जैसे ही आप लिफ्ट में चढ़ते हैं, आप अगर जिस भी मंजिल का बटन दबा देंगे उस मंजिल पे आप आराम से पहुंच जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप नीचे से ऊपर चले गए। वैसे ही एक विचार आएगा और आप उसके साथ बह जाएंगे, और फिर कुछ समय आप उस विचार के साथ बिताएंगे और फिर कुछ कर्म होने लगेंगे, और फिर कुछ देर के बाद आपको याद आएगा कि साक्षी भाव रखना भूल गया। फिर आप साक्षी भाव शुरू करेंगे। फिर कुछ देर के बाद एक विचार आएगा, एक प्रभावशाली विचार आएगा, वो आपको बहा के ले जाएगा। हर बार ही ऐसा होगा। और जब भी आप इस साक्षी भाव से जीव की तरफ बढ़ जाएंगे, मतलब जैसे ही आपका साक्षी भाव का स्मरण समाप्त हो जाएगा, आपको कभी भी पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि मन हमेशा ठग लेता है।